बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.3 और आज हमने इसके जो आखिरी 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, उनको सॉल्व करना है। इससे जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को सॉल्व करना सीखा कि कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके अंदर एक्सरसाइज 5.3 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत डिटेल के साथ करवाया था, समझाया था, बताया था, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आपके सामने सॉल्व किए थे, ठीक है, उसी पैटर्न के ऊपर। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब देखिएगा, मैं इनमें से आपको जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल के साथ, और फिर इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे, जस्ट फॉर टाइम सेविंग मैं उनकी स्पीड डबल कर दूंगा। आपको सोल्यूशन इन्हीं पैटर्न पे नज़र आएगा। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं आ गई तो मैं वहीं पे स्टॉप करके आपको बता दूंगा कि भाई ये नई चीज़ है, इसलिए इसका पैटर्न चेंज है। अलबत्ता जो एक जैसे होंगे उन पे मैं स्पीड बढ़ा दिया करूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक आपको फ्रैक्शन है, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 है, ठीक है। जब ऊपर पावर कम हो, नीचे पावर ज़्यादा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम पार्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को हम डायरेक्टली नहीं कर सकेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन एक बात और है, हमने तो पढ़ा है कि या तो लीनियर फैक्टर हो नीचे या क्वाड्रेटिक हो। ये तो पावर ज़्यादा आ रही है, ये तो 3 पावर आ रही है, क्वाड्रेटिक के अंदर तो पावर 2 होती है। हम फिर चेक करेंगे क्या ये क्यूब का फार्मूला तो नहीं बन रहा। इसको यूं लिखा जा सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से अगर ओपन करें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए इंटू बी। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर अलग अलग क्यूब होते, और अगर होल क्यूब हो तो उसका फार्मूला और होता है। इसका फार्मूला जैसे स्क्वायर का ओपन होता है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस 3 फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर होल क्यूब हो तो इस तरह से ओपन होता है, और अगर लहदा लहदा क्यूब हो तो जैसे मैंने ऊपर लिख दिया, ये वाला फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसके जो फैक्टर्स थे नीचे वो क्या बन गए, एक्स प्लस वन एक लीनियर फैक्टर मिल गया, और साथ में मिल गया एक्स स्क्र। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो माइनस एक्स पहले लिख देता हूं, प्लस वन बाद में लिख देता हूं। अब ये जो फैक्टर है ये पावर 2 है, हमें बता रहा है कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये ऐसा क्वाड्रेटिक है कि इसकी आप फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, जो कि 5.3 एक्सरसाइज की जीनत है, और हम इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये फैक्टर्स बन गए हैं तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें पार्शियल फ्रैक्शन बनाने वाला। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हों, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही हो तो पहले आपने फार्मूला अप्लाई करना है। अगर प्रॉपर नहीं होगी तो मैं इधर लिख दूंगा इम्प्रॉपर, और फिर उसके बाद क्या करूंगा, तकसीम के ज़रिए उसे प्रॉपर बना लूंगा, फिर नेक्स्ट सोल्यूशन उसका होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं वहाँ पे रुक के आपको बता दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये आ गया जनाब क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने करना क्या है, जो इसके फैक्टर्स हैं उनको अलग-अलग लिखना है। पहला फैक्टर एक्स प्लस वन ये आ गया, उसके बाद है जी क्वाड्रेटिक फैक्टर ये। पिछले लेक्चर का पहला क्वेश्चन डिटेल में जो मैंने बताया आपको, उस वक्त मैं आपको बता रहा था अगर नीचे लीनियर फैक्टर हो तो ऊपर जो कांस्टेंट है वो अकेला आता है, लेकिन अगर नीचे पावर 2 हो तो कांस्टेंट तो आता है, लेकिन इस 2 की वजह से साथ एक्स भी आता है और एक कांस्टेंट मजीद आता है, यानी यहाँ 2 होगा तो ऊपर 2 कांस्टेंट होंगे। तो ये हमारी थी जनाब इक्वेशन अल्फ़ा। इक्वेशन अल्फ़ा के बाद आप नीचे इन दोनों साइड पे एक्स प्लस वन और इस फैक्टर से डिवाइड करते हैं, हमेशा नीचे वाली चीज़ ख़त्म हो जाया करती, सिर्फ ऊपर वाली रह जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये एक्स प्लस वन जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल, बाकी ये वाली चीज़ रहेगी एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन। दूसरी साइड पे देख लीजिए, बी एक्स प्लस सी ऊपर वाला फैक्टर, ये एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इस फैक्टर से कैंसिल, बाकी एक्स प्लस वन रह गया, तो इसके साथ एक्स प्लस वन आ गया। ये
बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते आ रहे हैं थ्रू आउट चैप्टर नंबर 5। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है x की इक्वेशन 1 में। पुट x इक्वल टू समथिंग इन इक्वेशन 1, हमेशा से हम ये करते आ रहे हैं और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब कॉन्स्टेंट्स के नीचे कोई लीनियर फैक्टर मौजूद रहेगा। तो ये लीनियर फैक्टर है, यहाँ से x की कीमत निकाली जो कि -1 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखें, x की कीमत -1 आ गई और इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे लिख दें x का स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी -1 प्लस सी फिर -1 प्लस 1। ये -1 प्लस 1 होने की वजह से ज़ीरो होके ख़त्म हो गया, तो ये सारा बी और सी इन दोनों को ज़ीरो की वजह से ख़त्म होना पड़ा। इधर 1 का स्क्वायर है, माइनस के साथ ये 1 ही बन जाएगा, पॉजिटिव का साथ 1 है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस 1 ये 2। इस साइड पे देख लीजिए ये a है, a के साथ ब्रैकेट के अंदर -1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस ये भी पॉजिटिव 1 हो गया और ये भी पॉजिटिव 1 है। इसको इकट्ठा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो a की कीमत निकल आएगी एंड विच इज़ 2/3। ये जनाब क्वेश्चन नंबर 6 में a की कीमत निकल आई है लीनियर फैक्टर्स की वजह से। इसके बाद कोई और लीनियर फैक्टर है नहीं, तो अब हम करेंगे क्या, जब लीनियर फैक्टर ख़त्म हो जाते हैं फिर इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं। कैसे रीराइट करते हैं, उसके अंदर जितने भी स्क्वेयर्स होते हैं, ज़रबें होती हैं, वो सारी परफॉर्म कर देते हैं और फिर उसको वेरिएबल x की पावर के हिसाब से तरतीब लगाते हैं। लेफ़्ट साइड पे इसके था एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये एज इट इज़ आ गया। इस साइड पे देख लें a अंदर ज़रब हो रहा है तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वेयर फिर माइनस ए एक्स, फिर a 1 से ज़रब होगा तो 1 सॉरी a, ये बी एक्स इस एक्स से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वेयर, फिर ये बी एक्स 1 से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा बी एक्स, फिर ये सी एक्स से ज़रब होगा तो सी एक्स प्लस सी, यानी दो ब्रैकेट्स की ज़रब। इसमें ये जो एक्स स्क्वेयर वाले हैं इनको इकट्ठा कर लें, कलर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। लेफ़्ट साइड पे तो आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ अलबत्ता इस साइड पे देख लें a है फिर b है, ब्रैकेट में लिख लिया और एक्स स्क्वेयर कॉमन लेके राइट साइड पे लिख दिया। उसके बाद है ये वाला a x, ये वाला और ये वाला, इनको इकट्ठा कर लें एक ब्रैकेट के अंदर। माइनस का a आ गया प्लस b आ गया, उसके बाद प्लस c आ गया और इसके साथ x आ गया। बाकी कौन सा रह गया, a रह गया और इधर c रह गया, a प्लस c, ये कांस्टेंट आ गया। जो इक्वेशंस हमने कंपेयर की थी सॉरी अभी कंपेयर करेंगे, जो हमने बना ली हैं वेरिएबल के हिसाब से तरतीब लग चुकी है, अब इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। इधर है जी a प्लस बी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट और इधर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, फिर इधर x का कोफिशिएंट है -a प्लस बी और प्लस सी, ये इक्वल किसके है, x के कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट है ही नहीं सो दिस इज इक्वल टू 0। ये a प्लस सी कॉन्स्टेंट है और इस साइड पे a प्लस सी का जो हम पल्ला है वो 1 है, 1 इधर कांस्टेंट है। सो अब देख लें a की वैल्यू गिवन है, अगर हम a यहाँ पुट करें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू इधर पुट कर दें तो b की वैल्यू मिल जाएगी। जब 2/3 a की जगह पे आएगा फिर वो उधर जाके 1 में से माइनस हो जाएगा और 1 माइनस 2/3 ये बन जाएगा 1/3। ये हमें इक्वेशन 1 से मिल गया। फिर a और b की वैल्यू इस्तेमाल कर लें इसमें या सिर्फ इसको यूज़ कर लें इक्वेशन नंबर 3 को, ये 2 थी ये 3 है, 3 को यूज़ कर लेते हैं। इसमें a की वैल्यू यहाँ पुट करें आप, c की निकालनी हो तो ये भी वही निकलेगी जो ऊपर निकल रही है 1/3। क्यों कि a की जगह पे 2/3 आएगा, इधर आके 1 में से माइनस होगा तो ये 1/3 हो जाएगा।
ए बी और सी तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, इन्हें उठा के इक्वेशन अल्फा में पुट कर दें, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व ही सॉल्व है। पुट ए इक्वल टू 2/3, बी इक्वल टू 1/3 एंड सी ऑल्सो इक्वल टू 1/3। कहाँ पुट करनी है? ये इक्वेशन अल्फा में पुट करने हैं आप। इक्वेशन अल्फा क्या थी? वो था इस साइड पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। फिर इस चीज़ को हमने कन्वर्ट किया, ये ऊपर तो सेम रहेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1, बट नीचे क्या आ गया था? एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये चीज़ बन गई थी। और इसको हमने ऐसे लिखा था, पहला फैक्टर एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर बटे के नीचे, तो ये आ गया था एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। इसके ऊपर था ए, तो ए की वैल्यू तो 2/3 आ गई। इसके ऊपर था बी एक्स, तो बी की वैल्यू 1/3, साथ इसके एक्स आ गया, और यहाँ पे था सी, सी की कीमत 1/3 आ गई। अब इसको मज़ीद आखिरी स्टेप लिखते हैं हम। ये ऊपर 2 आ गया, ये जो 3 है ये नीचे आ गया, और x प्लस 1 लिखा गया ऐसे। इन दोनों बटों के नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, इस 3 को मज़ीद नीचे लिख लेते हैं। आपको पता है कि फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन आ जाए तो ये उसका रूल है। ऊपर एक x रह गया और साथ में प्लस 1 रह गया। तो ये थी जनाब क्वेश्चन नंबर जो 6, उसकी पार्ट, ये प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, ये उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, और हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसके तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। ऊपर पावर 2 है, नीचे 2 1 एंड 1, नीचे पावर 4 है, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम क्वेश्चन को नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक हो गया? बस मैं अभी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, आवाज़ में भी ना आए, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ, और आप देखिए कि कैसे इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को सॉल्व किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लें आप, ये x माइनस 1 है, इसके ऊपर 2 आ रहा है। ये वैसे तो था लीनियर क्योंकि x की पावर 1 है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है साथ। और असल जो चीज़ है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जिसकी वजह से ये 5.3 के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो रिपीट हो रहा है उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सिर्फ ऐसा कीजिए, x माइनस 1 को एक दफ़ा लिखिए, सॉरी ऊपर अभी मैं नहीं लिखता, फिर उसके बाद आप इसको
उस वक़्त तक लिखते जाइए जब तक ये पावर बराबर नहीं हो जाती। और आखिर में आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये इक्वेशन अल्फ़ा है। लीनियर फैक्टर जब भी होगा उसके ऊपर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। अब ये x के ऊपर पावर एक है, ठीक है, ये जो ऊपर आ रही ये तो रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन है। ब्रैकेट की पावर नहीं देखनी, आपने x की पावर देखनी है। अगर x की पावर 2 हो तो ऊपर जो कांस्टेंट आएगा उसके साथ x आएगा और गिनती में 2 कांस्टेंट आएंगे ऊपर। और ये डिपेंड करता है x की पावर पे, ब्रैकेट की पावर पे नहीं करता है डिपेंड। सो मैंने चाहा कि स्पीड कम करके मैं आपको बता दूं कि ये रिपीटेड लीनियर भी साथ आ रहा है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपने जस्ट फोकस रखना है इसके ऊपर। और ये 5.2 के तरीके के ज़रिए आप इनको उस वक्त तक लिखते जाइए जब तक पावर बराबर नहीं हो जाती। अब फिर आपको स्पीड से नज़र आएगा इसका सोल्यूशन, बाकी सब वही तरीकाकार है। ये जो x-1 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो थे, एक कैंसिल हो गया, बाकी एक बच गया जो कि a के साथ आ गया और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी बच गया था। दोनों साइड पे हम ज़रब दे रहे हैं ना, x-1 होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह गया, ये साथ आ गया। सिमिलरली ये जो है फैक्टर सी एक्स प्लस डी, ये इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल होगा और x-1 होल स्क्वायर बच गया ये। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया करते हैं हमेशा। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट करनी है, पुट x इक्वल टू समथिंग इन इक्वेशन 1। और ये समथिंग कहाँ से निकलती है x की वैल्यू, लीनियर फैक्टर के अंदर से, रिपीटेड से नहीं निकलेगी, सिर्फ लीनियर फैक्टर से निकलेगी। सो यहाँ से x की वैल्यू +1 निकल आई। ये पुट करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर था तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, बाकी तीनों की मालूम करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को रीराइट करना पड़ेगा, फिर x की पावर के हिसाब से तरतीब लगानी पड़ेगी और फिर उसके अंदर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा जिनके अंदर ये जो एक कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर सके। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। स्पीड मैंने कम कर दी है जस्ट आपको ये बताने के लिए कि इसमें पावर ऊपर 4 है, नीचे भी पावर 4 है। अगर पावर बराबर आ जाए या ऊपर पावर बड़ी हो नीचे छोटी हो, दो केसेस के अंदर हम इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा अगर हम डायरेक्ट उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करें, और इस केस को बोलते हैं इम्प्रॉपर। अगर ऊपर पावर बड़ी आ जाए नीचे पावर छोटी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। या अगर पावर्स बराबर आ जाएं इस केस को भी इम्प्रॉपर बोलते हैं। और इम्प्रॉपर की अगर आप पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको तरतीब लगा देता हूँ। ऊपर x पावर 4 है, ठीक है, लेकिन नीचे वेरिएबल बाद में लिखा हुआ है और कांस्टेंट पहले है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कांस्टेंट को पहले बाद में लिख देता हूँ और वेरिएबल को पहले लिख देता हूँ। अब फिर मज़ीद एक स्टेप और हम करते हैं, क्योंकि पहली रकम के साथ माइनस आ रहा है लिहाजा इसके साइन चेंज कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से ही डिवाइड कर दिया। जो नीचे माइनस होगी मल्टीप्लाई
वो नीचे वाले को साइन चेंज कर देगी। सो ये वाली एक फ्रैक्शन बन गई है जो कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसकी हम डायरेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड नहीं कर सकते। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, देन इसको प्रोसीड करेंगे। ऊपर वाली रकम को अंदर रखें डिवीजन साइन के, और नीचे वाली रकम को बाहर रखें, फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करें। यहाँ पे -1 चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 ये आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिवीजन आती है। फिर माइनस इंटू माइनस ये हो गया +1, साइन चेंज करेंगे तो ये -1 नीचे आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म ऐसे बनाएंगे जैसे क्लॉक चलती है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। -1 इधर आ जाएगा, और ये वाला जो रिमाइंडर है यहाँ पे ओवर एक्स पावर 4 -1, इन दोनों के दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब देखें, एक जो फ्रैक्शन आपको दी गई थी रैशनल, वो इम्प्रॉपर थी, उसको मिक्स फ्रैक्शन बना के हमने प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, ऊपर एक पोलिनोमियल -1 एक पोलिनोमियल ही काउंट होगी, और एक पोलिनोमियल नीचे है। सो ये वाला जो पोर्शन मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ये प्रॉपर पोर्शन है, और ये इसकी एक पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड हो चुकी है। ये जो प्रॉपर पोर्शन है इसको हम साइड पे उठाते हैं, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं, और फिर वापस उसे ला के इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। अब ये -1 ओवर एक्स पावर 4 -1 है। आपने यहाँ पे बनाने हैं इसके फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे तो फैक्टर है नहीं इक्वेशन अल्फ़ा बनाने के लिए। सो इसको थोड़ा रफ वर्क में ले आइए। इधर एक्स पावर 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर, तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर एक दफ़ा ये फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो आप इसको लिख लें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ गया। ये तीन फैक्टर्स आ गए हैं, इसको नीचे लिख लें। इधर x-1, x+1, और फिर उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, ये इसकी जगह पे नीचे फैक्टर्स आ गए तीन, ऊपर डिनोमिनेटर -1 ही है। अब आप क्या करें, इसको कांस्टेंट्स की फॉर्म में लिख लें इक्वेशन अल्फ़ा बना के, और उसका तरीकाकार ये होता है कि पहला फैक्टर, फिर दूसरा फैक्टर दूसरी ब्रैकेट के नीचे, और जो तीसरा फैक्टर है ये तीसरी ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा। इस तरह से ऊपर आपने कांस्टेंट लिखने हैं। अगर तो लीनियर फैक्टर होगा तो जो कांस्टेंट हैं वो बहुत ही सिंपल आ जाएंगे, लेकिन अगर पावर 2 आ गई तो ऊपर दो कांस्टेंट आने चाहिए, और दो कांस्टेंट लिखने का तरीका ये है कि आप एक के साथ एक्स लगा दें, दूसरे को सिंपल रखें। ये आपके सामने इक्वेशन अल्फ़ा आ गई। इसके बाद जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल प्रीवियस जो अब तक हम सॉल्व करते आए हैं उन्हीं स्टेप्स पे है। स्पीड दोबारा से बढ़ेगी, आप देख लीजिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखिए कि ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4 है, तो वो जो इम्प्रॉपर और प्रॉपर वाला मसला है वो तो इसका है ही नहीं, मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। सो हम ऐसे रकम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये डिनोमिनेटर आ गया, और इसके नीचे डिनोमिनेटर लिखना है एक्स पावर 4 फिर एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1। अब होना ये चाहिए कि इधर नीचे हमें फैक्टर्स मिलने चाहिए, बट यहाँ तो x की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 है। इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? ये फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी 8th क्लास के अंदर, वो टेक्निक आप थोड़ी सी यूज़ करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसकी फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। आपने ऐसा करना है, 4 से पावर कम ना, मैं इधर कलर चेंज कर देता हूँ। आपने ऐसा करना है, एक्स क्यूब ऐड कर देना है, एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर आपने एक्स स्क्वायर ऐड कर देना है और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर अकेला एक्स ऐड कर देना है, अकेला एक्स सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये काम आपने करना है और अब इनकी तरतीब लगा देनी है। कैसे तरतीब लगाएंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने लिखना है पावर एक्स पावर 4, ठीक है, ये पॉजिटिव की आ गई। इसके साथ एक्स की पावर 3 वाला लिखना है आपने, लेकिन नेगेटिव वाला। फिर इसके बाद आपने एक्स की पावर 2 लिखना है, लेकिन पॉजिटिव वाला। वजह मैं बताता हूँ आपको। ओके, कलर चेंज कर रहा हूँ ऐसे, पावर 4 पावर 3 पावर 2, एक तरतीब बन गई इनके अंदर, एक पैटर्न। अब उसके बाद ये जो पावर 3 है, ये मैं ब्लू कलर इसलिए यूज़ किया है कि इसकी तरतीब अब लगानी है। जो बड़ी पावर है ये पॉजिटिव में आ गई, इससे कम पावर होती है 2, तो वो 2 नेगेटिव का आपने लिखना है, एक्स पावर 2। ये कहाँ पे ऐड किया था? ये ऐड किया था, ये सब्ट्रैक्ट करना था साथ, सॉरी, ये वाला एक ऐड कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद साथ हमने इससे छोटी पावर लिखनी है एक्स, तो देखें इसके अंदर भी एक मखसूस पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो रह गई चीज़ें उनको इकट्ठा कर देना, लेकिन एक तरतीब के साथ। कौन कौन सी रह गई हैं? ये रह गई एक्स स्क्वायर, फिर इससे छोटी पावर जो होती है वो एक्स होती है, ये ऐसे, और फिर लास्ट में ये कांस्टेंट पॉजिटिव 1 रह गया। अच्छा, ये एक्स ये यहाँ पे आ गया था, इसलिए मैं इस नीचे ऐसे लगा नहीं सका निशान। तरतीब लग गई है। तरतीब लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो प्योर ब्लू कलर है इसमें से आप मैक्सिमम पावर कॉमन ले लें। इन तीनों में से 2 मैक्सिमम पावर है, वो कॉमन आ सकती है, बाकी 2 यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे एक्स की पावर 1 रह गई, और यहाँ पे क्योंकि सारी ही बाहर आ चुकी थी इस वजह से प्लस 1 रह गया। उसके बाद मैं वही कलर चेंज वाली स्कीम यूज़ करते हैं। अब इन 3 रकमों में से जो कॉमन आ रही है मैक्सिमम पावर, वो एक्स की पावर 1 कॉमन आ सकती है तीनों में से। सो यहाँ से कॉमन गई एक पावर, बाकी 2 रह गई, फिर यहाँ से एक पावर कॉमन गई, बाकी 1 रह गई, और यहाँ पे कॉमन 1 रह गया। उसके बाद लास्ट में देख लीजिए आप, प्लस, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उसको हम कहते हैं 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो 1 लाजमी कॉमन आ रहा होता है। ये फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट स्टेप आप देख लीजिए, ये आप यूज़ करते आए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, आप इसको यहाँ पे कॉमन लिख लें। बाकी क्या रह गया? ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स, और फिर ये वाला पॉजिटिव 1। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं कि हम इस एक्स पावर 4 की जगह पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आप अगर एक दफ़ा समझ लेते हैं तो बाद में आपको याद रखने की ज़रूरत, मतलब ये प्रोसेस सारा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करें, इसके ये वाले फैक्टर्स लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। लेकिन ये बनते कैसे हैं? ये फैक्टराइजेशन जो 8th क्लास की है, ये उसको यूज़ करके और उसमें ये थोड़ा सा दिमाग लगा के कि हमने इनकी तरतीब लगा के कुछ कॉमन लेना है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपने इनके 3 जोड़े 3-3 बनाने हैं, पेयर तो नहीं कह सकते, खैर 3-3 रकमें इकट्ठी करनी है। कैसे करनी है? पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी नेगेटिव की पावर, फिर उससे छोटी पॉजिटिव की पावर, बड़ी पावर उससे छोटी नेगेटिव की, फिर सबसे छोटी पॉजिटिव की, बड़ी पावर उससे छोटी नेगेटिव की, फिर आखिरी रकम भी पॉजिटिव की। इस तरह से आप तरतीब लगाएंगे, बड़ी पावर, छोटी पावर, सबसे छोटी, फिर उनमें से कॉमन आ जाया करेगा। सो ये आपके फैक्टर्स बन गए हैं। इस चीज़ को मैं रेज कर देता हूँ, फैक्टर्स हम बना चुके हैं। इसके बाद जो पुराना तरीकाकार है, जैसे हम इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ये सोल्यूशन बता देता हूँ। इसमें लीनियर फैक्टर कोई भी नहीं है, बटे के नीचे दोनों इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। इनमें से कोई भी जो इक्वेशन है वो नहीं आपको देगी। मेरे ख्याल में इसको बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल बन चुकी है। ये कॉम्प्लेक्स, इसके रूट्स आते हैं, इनके फैक्टर्स अगर मालूम करना चाहें ना इसके अलहदा से तो वो फैक्टर्स मालूम नहीं होते, हम इसको इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं। अब इसमें जो पहला है उसको लिख लें, बेशक प्लस वाला पहले लिख लें, बेशक माइनस वाला पहले लिख लें, आपकी मर्जी है। तो इसको मैं प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ ऐसे, और जो दूसरा है उसको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये इक्वेशन कौन सी होती है? अल्फा। अब इसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, तो ये ए आ गया, लेकिन इस 2 की वजह से दूसरा कांस्टेंट भी साथ आएगा और ये इस तरह से लिखा जाता है। इधर देख लें, सी आ गया, साथ में डी भी आ गया। क्यों? पावर 2 है, तो आपको पता है कि जब पावर 2 आती है उस वक्त ऊपर 2 कांस्टेंट आने चाहिए, और उसको लिखने का तरीका ये है। अब इसमें लीनियर कोई भी नहीं है, लीनियर कोई भी नहीं है,
इक्वेशन के दोनों साइड पे आप भी बटे वाली जो रकम है ये वाले फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर वाली जो रकम है वो अकेली बच जाया करती है, क्योंकि नीचे वाली तो कैंसिल हो जाती है मल्टीप्लाई होने के बाद। और इधर क्या बच गया, ए एक्स प्लस बी राइट साइड पे ये वाली रकम, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस वाला फैक्टर साथ आ गया। फिर उसके बाद देख लीजिए ये सी एक्स प्लस डी है, तो ये नेगेटिव वाला कैंसिल हो गया, इधर ये पॉजिटिव वाला बच जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब उसके बाद हम यहाँ पे किया करते थे पुट एक्स की वैल्यू, लेकिन वो उस वक्त पुट कर सकते हैं जब लीनियर फैक्टर कोई कांस्टेंट के नीचे हो। यहाँ तो कोई लीनियर फैक्टर है ही नहीं, अगर नहीं है तो इक्वेशन को आप रीराइट करें, इक्वेशन 1 को रीराइट करके सारी इक्वेशंस बना लें। और अब आप देखिए कि मैं स्पीड के साथ मतलब वो वाली सारी इक्वेशन बना लेता हूँ, फिर आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। चारों जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी और डी, इसको उठा के आप इक्वेशन जो अल्फ़ा बनाई थी उसके अंदर पुट कर दें। इक्वेशन अल्फ़ा में यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ अगेन, फिर उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आसानी होगी हमारे लिए। वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये ऊपर था, और नीचे क्या था, नीचे था जनाब जो हमने फैक्टर्स बनाए वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और दूसरा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और फिर इसको नीचे लिखा, एक फैक्टर को पहले प्लस वाला लिखा था मुझे थोड़ा सा याद है, और उसके बाद लिखा था माइनस वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये, ठीक है। अब देखिए आपने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, आपने गौर से देखा होगा कि कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं था। ये जो चार इक्वेशंस थी बेसिकली, इन्हीं चारों इक्वेशंस को जमा तफरीक करके वैल्यूज़ एक से निकाल के दूसरे में पुट करके कंपेयर करके वगैरह वगैरह हमने इनकी कीमतें निकाली हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। इसके अंदर जब ए की कीमत पुट करेंगे तो वो था ए एक्स 1x, फिर उसके बाद बी की कीमत थी, बी की कीमत है 5/2, तो ये आ गया 5/2। इधर था सी एक्स, सी की वैल्यू है -1 और साथ में x, फिर प्लस डी था 1/2। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना, जब आप एलसीएम लेंगे तो मैं यहाँ पे साइन थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, ये कलर कर लेते हैं। ये देखें जब एलसीएम लेंगे तो ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 की बजाय बन जाएगा 2, और यहाँ से ये 2 ख़त्म हो जाएगा और ये आ जाएगा इस जगह पे, तो ये बन गया 2x प्लस 5। सिमिलरली अगर इस चीज़ को मैं लिखना चाहूँ तो ये जो 2 इधर नीचे है ये भी इधर एलसीएम के वक्त मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से हम इस 2 को ख़त्म करके यहाँ ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा अरेंज कर दें, -2x को बाद में लिख दें, +1 को पहले लिख दें, तो ये बन जाएगा 1 - 2x। और इस चीज़ को अगर लिखना चाहें तो ये 5 + 2x है, या 2x + 5 इसको लिखा रहने दें, क्योंकि ये प्लस में है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप यहाँ पे माइनस लाना चाहते हैं, बुक से मैच करना चाहते हैं आंसर को, तो फिर ये 1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 2x, इधर माइनस आ जाएगा। तो ये था जनाब इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तमाम कन्वर्ट करने आ गए हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप फील फ्री टू कांटेक्ट मी, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, और यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है आप वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।